अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमैर। वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने OKX के डॉलर आप किस तरह से विड्रा कर सकते हैं अपने ईजी पैसा, जैज़ कैश और बैंक अकाउंट में। किस तरह से आप P2P के ज़रिए आप विड्रा कर सकते हैं डॉलर। तो यहाँ पर मेरे अकाउंट के अंदर 10 डॉलर ठहरे हैं, ठीक है। इनको यहाँ पर आपको मैं P2P से सेल करने का तरीका बताऊँगा, किस तरह से आपने P2P से सेफ तरीके से आपने सेल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर यहाँ पर आपको सबसे पहले P2P का ऑप्शन मिलेगा, आपने P2P के अंदर चले जाना है, ठीक है। P2P में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना पेमेंट मेथड आपने ऐड करना है जिसमें आपने पेमेंट हासिल करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इजी पैसा में पेमेंट लेनी है तो आपने यहाँ पर इजी पैसा ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पेमेंट मेथड ऐड करने का तरीका बताता हूँ। नीचे यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपने प्रोफाइल के अंदर चले जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर नीचे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपने पेमेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरे पेमेंट मेथड पहले से ऐड हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर ऐड नहीं होंगे तो ऊपर यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपने प्लस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद ऊपर आपने करेंसी को PKR ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद आपने नीचे पेमेंट मेथड अपना सेलेक्ट करना है जिसमें आपने पेमेंट रिसीव करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड मिल जाएंगे, इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट, सादा पे, नया पे। जिसमें आपने पेमेंट रिसीव करनी है वो अकाउंट आपने यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इजी पैसा को चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर इजी पैसा ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप किसी भी इजी पैसा का अकाउंट आप यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब किसी भी नेम का आप अकाउंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वो डॉलर बाय करने के दौरान नेम सेम होना ज़रूरी होता है, लेकिन सेल करने के दौरान यहाँ पर आप कोई भी इजी पैसा का अकाउंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना इजी पैसा का अकाउंट नंबर आपने एंटर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको CINC का ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शनल है तो इसको आपने छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना आपने। ऊपर नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका जो नेम है वो डिफरेंट है तो यहाँ पर CINC की जगह पर आपने नेम आपने इजी पैसा का अपना लिख देना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम MR उमैर, ठीक है। अगर आपकी यानी कि इजी पैसा का अकाउंट का जो नेम है वो कोई और है तो नीचे यहाँ पर आपने CINC की जगह पर आपने लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे सिंपली आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, आपने ऐड पर क्लिक करना है और आपका जो पेमेंट मेथड है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है तो यहाँ पर मैं इसको ऐड नहीं करता। तो इस तरह से यहाँ पर आपने पहले अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेना है। तो अब चलते यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने डॉलर सेल करने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है P2P के ऊपर, ठीक है। P2P में आने के बाद ऊपर आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपने सेल पर क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पर हमने डॉलर सेल करने हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले इधर आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने PKR करेंसी को इधर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर लिमिट लगानी है। यहाँ पर आपको अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पर अमाउंट एंटर करनी है कि कितने आपने यहाँ पर डॉलर सेल करने हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे आपका अवेलेबल बैलेंस दिखाई देगा डॉलर में, ठीक है। यहाँ पर मेरा 0 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो ट्रेडिंग वाले वॉलेट में ठहरा है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो फंडिंग वॉलेट में होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर 0 शो हो रहा है तो आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर हमने अपने ट्रेडिंग वाले वॉलेट से डॉलर हमने सेंड करने हैं अपने फंडिंग वाले वॉलेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे अमाउंट को मैक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे मैं सिंपली कन्फर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो डॉलर हैं वो फंडिंग वाले हमारे अकाउंट में चले गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं इनको यहाँ पर आपको मैं सेल करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर ये अभी अपडेट नहीं हुआ तो आपने दोबारा यहाँ पर अमाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 10 डॉलर। अब यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा फंडिंग वॉलेट के अंदर बैलेंस होगा तो यहाँ पर ये शो होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट एंटर करनी है 10 डॉलर। यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने कन्फर्म कर देना है इसको। अब इसके बाद आपने अपना पेमेंट मेथड आपने यहाँ पर चूज़ करना है। यहाँ पर आपने जो पेमेंट मेथड ऐड किया जिसमें आपने पेमेंट लेनी है उसको यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट में पेमेंट लेनी है तो यहाँ पर मैं बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे बायर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपने किस बंदे को आपने डॉलर सेल करने हैं। अच्छा, आजकल ना आपको पता होगा कि P2P पर अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। आप पेमेंट रिसीव करते हैं, मतलब आप डॉलर सेल करते हैं, जो आपको पेमेंट रिसीव होती है उस पेमेंट की वजह से आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है। चाहे इजी पैसा हो, बैंक अकाउंट हो, जैज़ कैश हो, जो भी अकाउंट हो वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस ब्लॉक से आपने किस तरह से बचना है और ये जो आपका अकाउंट है ये ब्लॉक क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक क्यों होता है। देखिए, जिस बंदे को आपने डॉलर सेल किए होते हैं, ठीक है, वो बंदा आपको जो पेमेंट करता है, अब उसके अकाउंट में यानी कि स्कैम के पैसे आए होते हैं, वो आपको आगे पेमेंट करता है तो उसका भी अकाउंट ब्लॉक होता है, आपका भी अकाउंट ब्लॉक होता है क्योंकि उसके अकाउंट में स्कैम के पैसे आए थे। उसने फिर वो पैसे आपको आगे भेजे। उसमें स्कैम के पैसे सारे नहीं होते लेकिन उसमें 5-10 रुपये भी शामिल हो तो वो अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है। इस तरह से फिर आप भी आगे जिसको भेजेंगे उसका भी अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। इसे कहते हैं चैन डिस्प्यूट, ठीक है। मतलब जिस पेमेंट में स्कैम के पैसे शामिल हो वो पेमेंट जिस अकाउंट में जाती है वो अकाउंट ब्लॉक होता जाता है, चाहे उसमें 5 या 10 रुपये भी शामिल हो। इसे कहते हैं चैन डिस्प्यूट, ठीक है। देखें, जो पैसे भेजने वाला बंदा होता है वो खुद डिस्प्यूट नहीं करता, उसके अकाउंट में भी स्कैम के पैसे आए होते हैं, ठीक है। उसका अकाउंट भी ब्लॉक होता है, आपका अकाउंट भी ब्लॉक होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपने अकाउंट ब्लॉक से आपने किस तरह से बचना है। देखें, जिस बंदे को आप डॉलर सेल कर रहे हैं उसकी आपने पहले प्रोफाइल के ऊपर चले जाना है, मतलब आपने उसकी प्रोफाइल देखनी है।
आप उसके यूज़र नेम पर क्लिक करेंगे, आप उसकी प्रोफाइल के ऊपर चले जाएंगे। आपने उसके लास्ट 30 डेज़ के आपने सेल ऑर्डर्स देखने हैं। जिस बंदे के 30 डेज़ के सेल ऑर्डर्स कम हो, ठीक है, आपने उसी को यानी कि सेल करने हैं डॉलर। मतलब जिस बंदे के लास्ट 30 डेज़ के सेल ऑर्डर्स कम से कम हो, आपने उसी को डॉलर सेल करने हैं। क्योंकि उसके ऑर्डर्स कम होने की वजह से उसके अकाउंट में पेमेंट्स भी कम आई होंगी और इसमें डिस्प्यूट का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए आपने ऐसे बंदे को सेल करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैं सिंपली सेल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अच्छा आपने कोशिश करनी है कि आपने इसी पैसा जैज़ कैश या सादा पे नया पे में आपने पेमेंट रिसीव करनी है। बैंक अकाउंट में आपने पेमेंट रिसीव नहीं करनी, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो उसमें आपके जो पैसे हैं वो कई कई महीने तक फंस जाते हैं। इसी पैसा जैज़ कैश में ये है कि आपका जो अकाउंट है वो 20-25 दिन बाद ओपन हो जाता है, लेकिन बैंक अकाउंट में कई कई महीने आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड पे पड़ी रहती है और वहाँ पे डिस्प्यूट भी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। मेरे ऑलरेडी बैंक अकाउंट में 2 लाख के करीब अमाउंट फंसी हुई है कई महीने से, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने बैंक अकाउंट यूज़ नहीं करना, आपने इसी पैसा जैज़ कैश में आपने पेमेंट रिसीव कर लेनी है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया जी। तो इस तरह से यहाँ पर आपने सेल ऑर्डर लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ मिनट का टाइम दिया जाता है, आपने पेमेंट रिसीव करने के लिए आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर चैट के अंदर आके आपने इनको एक मैसेज भी कर देना है, हाई पे का आपने मैसेज कर देना है और वो ऑनलाइन होंगे, आपको पेमेंट वो भेजेंगे। कुछ देर आपने यहाँ पर वेट करना है। अच्छा, अक्सर नए यूज़र यहाँ से चले जाते हैं, जब उनको पेमेंट रिसीव हो जाती है वो ऑर्डर को रिलीज़ नहीं करते, ठीक है। आपने पहले यहाँ पर इधर ही रहना है, पेमेंट आपने पहले चेक करनी है, उसके बाद आपने ऑर्डर को रिलीज़ करके आपने जाना है जी। तो यहाँ पर मुझे पेमेंट रिसीव हो चुकी है। आपने पहले एक बार पेमेंट को चेक कर लेना है, उसके बाद चैट के अंदर वो आपको पेमेंट की रसीद भेजते हैं, वो भी आपने एक बार देख लेनी है। तो चैट के अंदर यहाँ पर इन्होंने मुझे जो रसीद भेजी है ये कंप्लीट नहीं है, मतलब इसके अंदर सारी डिटेल्स नहीं है। तो आपने इनसे फुल पेमेंट की जो रिसीप्ट होती है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं वो आपने लेनी है, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं मैसेज करता हूँ कि मुझे फुल स्क्रीनशॉट भेजो पेमेंट का, क्योंकि जब हमारा अकाउंट ब्लॉक होता है तो वो रसीद हमने बैंक वालों को देनी होती है, चाहे इसी पैसा हो जैज़ कैश हो, वो पेमेंट की रसीद मांगते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेमेंट की रसीद ले लिया है। तो नीचे आपको सिंपली रिलीज़ क्रिप्टो का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली रिलीज़ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने चेक लगाना है और ऑर्डर को यहाँ पर आपने रिलीज़ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो सेल हो चुका है, मतलब हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमारे डॉलर सेल हो चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपने ये सारा प्रोसेस करना है, आसान तरीका है। सारी डिटेल के साथ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो कि आपको आज तक यहाँ पर किसी यूट्यूबर ने इस तरह से डिटेल के साथ नहीं बताई होंगी। अच्छा, तो इसके बाद अगर आपने हमें डॉलर सेल करने हैं तो आप हमें भी डॉलर सेल कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जो भी रेट होगा आपको बताएंगे और पहले आप हमें डॉलर भेजेंगे, उसके बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, आप जो भी पेमेंट मेथड हमें देंगे इसी पैसा जैज़ कैश में। तो जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।